नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पगवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए हम श्रीमद्भागवत के चिंतन मनन करते हुए हम तृतीय स्कंद की कथा में हैं, जहाँ पर कल तक की हमने मनन किया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म वृत्तांत के विषय में, जो भगवान के पार्षद जय और विजय ही दीति के गर्भ से इनका उत्पन्न हुआ और वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ और उनको सद्गति प्राप्ति हुई। इन सभी चीज़ का हमने, इन प्रसंगों का हमने कल तक के प्रसंग में हमने मनन किया था और ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि विस्तार की क्रम में ही वराह भगवान का प्राकट्य का वर्णन था। अब आज वहीं से ही हम कथा को आगे विस्तार चिंतन मनन करेंगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार की सृष्टि की, तो मैत्रेय जी वही बात विदुर जी को समझा रहे हैं और इधर सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं। कहते हैं वराह भगवान ने पृथ्वी को उद्धार कर मनु का राज्य प्रदान किया। उधर ब्रह्मा जी ने पूर्व सृष्टि के अतिरिक्त यक्ष राक्षस किन्नर आदियों की उत्पन्न उन्होंने की, अपने जंगा से असुरों की उत्पन्न की, कांति से गंधर्वों को, आलस्य से भूत और पिशाचों को, अदृश्य शक्ति से साध्य गणों की, अंतर्धान शक्ति से विद्याधर की और प्रतिबिंब शक्ति से किन्नर, केश से सर्पों की सृष्टि की और सबसे अंतिम अवस्था में मन से मनुओं की सृष्टि की। इसलिए कहा है तदा मनुन ससर जानते हैं मनसः लोक भावना। और आगे तप तथा विद्या से ऋषियों की उन्होंने सृष्टि की और ऋषियों को उन्होंने नाना प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सभी चीज़ों का उन्होंने सृष्टि विस्तार के क्रम में इन सभी का व्यवस्था की, तब जा कर के पूरा ब्रह्मांड ही चर अचर पद पदार्थों से सभी से परिपूर्ण हुआ। यहाँ तक कि ये वर्णन है और ये वर्णन वैसे देखा जाए तो ये तृतीय स्कंद का पूर्व मीमांसा का ये वर्णन है और अब उत्तर मीमांसा के वर्णन अब यहाँ से आगे होगा। दो भाग आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ तक की जो प्रसंग थी, ये प्रसंग एक तरह से पूर्व भाग था, पूर्व मीमांसा स्वरूप था और अब आगे जो है उत्तर मीमांसा या उत्तर भाग के रूप में वर्णन है। क्योंकि जो अभी तक की जो कथा थी ये वराह भगवान की कथा, सृष्टि के विस्तार की कथा,
अब आगे जो कथा होगी वो कपिल भगवान की कथा है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रचार किया और सांख्य शास्त्र के आचार्य ही माने जाते हैं उनको। भगवान स्वयं इस कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, उनकी कथा की यह प्रसंग है। और इस माता को माध्यम बना करके, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके, उद्धव को माध्यम बना करके गीता उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, उसी प्रकार यहाँ पर कपिल भगवान अपने माता देवहूति को माध्यम बना करके सांख्य शास्त्र की उन्होंने प्रचार प्रसार की, इसीलिए इसको कपिल गीता के नाम से भी जाना जाता है। अब उसकी चर्चा आगे की प्रसंग में होगी। कर्दम की पत्नी का नाम देवहूति, ये बड़े तपस्वी कर्दम ऋषि थे और जिनके घर कपिल भगवान प्रकट हुए और तपस्वी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, अपने इंद्रियों को संयमित रखने वाले थे। जो इंद्रियों को संयमित करते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और तपस्वी होते हैं, ऐसे ही के घरों में ही भगवत स्वरूप संतानों की प्राप्ति होती है। और ख़ास तौर से जब भी संतान गर्भस्थ अवस्था में आ जाएं, उस समय तो विशेष रूप से माता पिता दोनों को, पति पत्नी को विशेष रूप से इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जितना गर्भस्थ शिशुओं को हम आध्यात्मिक ऊर्जा सिंचित करेंगे, उतना सबल, सक्षम और सुयोग्य संतान के रूप में आविर्भाव हो जाती है। वो सभी भगवत गुण लेकर के हम अपने परिवार में आगमन होता है। इसलिए हमें ये विशेष जोर देना चाहिए, जब भी गर्भवती महिला को धार्मिक ग्रंथों का अनुशीलन इसीलिए कहा गया है, उनका अधिकतम श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। ऐसे देवालय आदि में फ्रीक्वेंसी जाना चाहिए, भगवत विग्रह के सान्निध्य में निरंतर जाना चाहिए और वहाँ जा कर के भगवान से ये प्रार्थना करना है कि आपका ही स्वरूप इस मेरे गर्भ में रहे। आप जो भी तेज और आशीर्वाद आप जितना आप दे देंगे, उतना ही आपकी सेवा के लिए आगे होगा। इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और ऐसा करने से वो संतान में ये सभी गुण जो हम चाहते हैं, वो गुण लेकर के अपने परिवार में उनका आगमन होता है। यहाँ पर कर्दम ऋषि स्वयं इंद्रियों को संयमित करने वाले, और देवहूति ऐसी थी पत्नी जो देवान आह्वायति ही थी देवहूति, जो देवताओं को बुला सके, उनका नाम है देवहूति। तो जहाँ इंद्रियों का संयम हो और भगवान को पुकारे तो स्वतः कपिल भगवान आ ही जाते हैं। और आगे जा कर के अब विदुर जी ने यहाँ पर प्रश्न किया मैत्रेय जी से कि हे भगवान, स्वयंभूवस्य च मुनुर्वंश परमसम्मता कथ्यतां भगवान यत्र मैथुने ऐदिरे प्रजा। स्वयं मनु का वंश जो अति पावन है, जहाँ से मैथुन सृष्टि का आरंभ हुआ, कृपा करके हमें वो वर्णन कीजिए। ये विदुर जी ने पूछे जाने पर मैत्रेय जी आगे कहते हैं, स्वयं मनु की पत्नी शतरूपा और इनके यहाँ 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तनापाद हुए और 3 पुत्रियाँ हुई। आकुति रुचि को प्रदान किया और दूसरी बिटिया देवहूति को कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ, और तीसरी कन्या प्रसूति थी, उन्हें दक्ष प्रजापति के साथ में विवाह हुआ, जो मैंने पहले प्रसंग में वर्णन आ चुका है। अब यहाँ से आगे कर्दम ऋषि का दिव्य चरित्र
प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा कहते हुए मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं। कर्दम ऋषि के वंश में आगे जा कर के भगवान का किस तरीके से प्राकट्य हुआ इसका वर्णन करते हैं। क्योंकि कर्दम इंद्रियों को वश में किए जितेंद्रिय थे। ब्रह्मा जी ने जब कर्दम को सृष्टि करने को कहा तब 10,000 वर्ष तक उन्होंने सबसे पहले तपस्या की। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। और ये सिद्धपुर की नज़दीक कर्दम जी की उन्होंने तपस्या की। तपस्या से ज्ञान, सत्वगुण, शुद्ध आहार, आचार, विचार, ये सभी चीज़ प्राप्त होता है। क्योंकि तपस्या ही ऐसा चीज़ है जो सत्व गुण अपने जीवन में हम प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, जीव सुधर जाए तो जीवन सुधर जाता है। और जब नींद आ जाए तब जा करके सोना चाहिए। और नींद नहीं आ रही है रात को तो उठ करके भगवान की कीर्तन करे, सुमिरन करे। जिन को नींद नहीं आती है गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बैठे बैठे राम राम कहते रहिए। जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मैं राम राम बोलता ही रहूँगा। इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आपको जो है ना पता ही नहीं चलेगा कब आप सो जाएंगे। कई बच्चों को ऐसा होता है कि जैसे पुस्तक लेकर के पढ़ने बैठ जाए उसी समय नींद आ जाती है। विद्यार्थियों को जो है ना तैयारी करनी होती है, जब उनको पढ़ाई में जोर लगानी होती है तभी नींद आ जाती है। इसीलिए भगवान को जब भी नाम ले लेंगे नींद अपने आप ही आ जाती है। अलग से दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तो घर के काम खत्म करने के बाद गोपिनी भी कीर्तन करती थी सायंकाल में। इसलिए सायंकाल में फैमिली प्रेयर करना चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी बैठ जाएं, भगवान का गुणानुवाद करें, बड़े मस्त होकर के कीर्तन करें, आनंद होकर के कीर्तन करें, ये करना चाहिए। और गोपिनी तो ऐसी थी, रोटी बनाती हुई भगवान की नाम लेते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, वो गाती रहती थी। राधे 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 वो गाती रहती थी। तो ये था उनका। तो इसलिए कीर्तन भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। जो हृदय की पुकार निकलती है उसमें। तो कर्दम जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देने वहाँ पर पहुँचे। और जैसे भगवान का वहाँ पर दर्शन हुआ और उनके हर्षाश्रु से, हर्षों के आंसुओं से सभी वहाँ पर बहने लगे। और जिसके द्वारा सरोवर उत्पन्न हुआ, ये खुशी की आंसू थी। भगवान प्राकट्य होके, क्योंकि दो प्रकार की आंसुएं गिरती है, एक तो अत्यंत दुख की घड़ी में या अत्यंत सुख की घड़ी में। या अत्यंत सुख, कर्दम ऋषि की जो तपस्या की सुख की प्राप्ति हुई क्योंकि भगवान को उन्होंने साक्षात्कार किया। आँखों से अश्रु प्रवाह हुई और जो उससे ही सरोवर बना, जो बिंदु सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ स्नान करने से अत्यंत पुण्यदायी ये माना गया है सरोवर। सिद्धपुर की यात्रा में इनका आगमन होता है, अर्थात बिंदु सरोवर की बड़ी महिमा है। तो इसलिए कहा गया है लौकिक काम सुख के निमित्त भजन और तप बेकार है। आज कर्दम जी ने भगवान से एक धर्म पत्नी मांगा, काम पत्नी नहीं, क्योंकि सृष्टि की विस्तार ऐसे संभव नहीं थी, सृष्टि को विस्तार करनी थी, इसलिए उन्होंने धर्म पत्नी मांगा। और स्त्री का संग वैसे भी धर्म के लिए है, काम के लिए नहीं है। लेकिन ठीक उल्टा हम लोग करते हैं। बिना मल्लाह से नौका पार नहीं होती है। प्रकृति और पुरुष से ही सृष्टि की विस्तार होती है।
इसलिए शादी करना जरूरी है। और भगवान ने उनको तथास्तु कह दिया, आशीर्वाद दे दिया कि अब कुछ ही दिनों में मनु आ जाएंगे और आप अपनी बिटिया को लेकर के और उनके साथ में आप नखरा नहीं करना, अर्थात तो बिटिया देना चाहें तो आप इधर उधर की बातें नहीं करना, आपने अपनी चुपचाप स्वीकार लेना। ये भगवान ने कहा और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इधर कुछ दिनों के बाद में और भगवान ने उसी समय कह दिया कि मैं उन्हीं के गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा, ये भी उन्होंने बता दिया था। और भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इधर नारद जी तुरंत ही स्वयंभू मनु के पास में गए और उन्होंने कहा कि आपकी अपनी बिटिया की शादी का उम्र हो गया है, अब समय पर शादी करें तो ठीक रहेगा। स्वयंभू मनु ने कहा कि किसको मैं दे दूं अपनी बिटिया को। उन्होंने कहा कि कर्दम ऋषि जी है ना, उनको जा कर के पूछिए। तो नारद जी की प्रेरणा से स्वयंभू मनु अपनी बिटिया को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मनु पत्नी शतरूपा के साथ ये वहाँ पर पहुँचे और आश्रम की शोभा बड़ी अद्भुत थी, अनुपम थी। स्वागत सत्कार हुआ। कर्दम जी ने उसी समय 3 आसन रख दिए परीक्षा के लिए। कोई आ गए अपने घर में तो उनको आसन दिया जाता है, तो यहाँ पर 3 आसन दिए। माता पिता तो स्वयंभू मनु और शतरूपा तो उसी आसन में बैठ गए और पुत्री वहां पर नहीं बैठी, देववती। कर्दम जी ने मन मन में ही सोचा कि ये सुलक्षणा भार्या है, आज्ञाकारी है। और उन्होंने ये कहा कि ये 3रा आसन आपके लिए। ऐसा कहने पर तब देवहूति ने उस आसन को अपने हाथों से स्पर्श करके आसन के नीचे ही वो बैठी। इस तरीके से उसने अपना पहला ही स्वभाव पति के प्रति समर्पित जो भाव है वो उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किए। अब आजकल तो बिना कहे ही ऐसे जा कर के बैठ जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि विवाह काम विकास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए। कामनाओं की विनाश के लिए ही एक विवाह का कार्य होती है। विवाह करनी चाहिए, क्योंकि कन्यादान के मंत्रों में लिखा हुआ है संतत्या, संतति भी ही नहीं लिखा हुआ है। प्रथम पुत्र धर्मपुत्र है, बाकी जो भी पुत्र हैं वो कामज पुत्र माने गए हैं। प्रथम पत्नी भी धर्म पत्नी है, बाकी अन्य पत्नी भोग या काम पत्नी माने गए हैं। एक पुत्र होने के बाद में पत्नी माता के समान होती है। आगे जाकर के मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सत्कार करने के बाद मनु जी ने संकोच बस तपस्वी कर्दम को अपने बात रखने लगे। हे मुनिवर, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही हम संरक्षित हैं। ऋषियों की तपस्या और क्षत्रियों की पालन शक्ति से ही यह संसार टिका हुआ है। यह मेरी सुपुत्री है। जब से नारद जी के मुख से आपका गुणानुवाद सुनी, तब से आप मानसिक रूप से पतिवरण कर चुकी है। यदा तो भवतः शीलः श्रुतरूपवयो गुणान् अश्रूणोन्नारदादेशः त्वय्यासित कृतनिश्चयः। तो इसलिए मेरी यही इच्छा है कि आप इन्हें स्वीकार करके हमें कृतार्थ कीजिए, क्योंकि आप भी विवाह करने चाहते हैं, इच्छुक हैं। इस तरीके से कन्या के पिता स्वयं मनु ने
ऋषि के आगे अपना आगमन के कारण और स्थिति उन्होंने बताया। तो कर्दम जी ने कहा कि ठीक है, परंतु मेरा एक शर्त है, मैं शादी करने के लिए ठीक है। वो शर्त क्या है? अतो भजी से समये न साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रद्यात् आत्मनो में अतो धर्मान् पारमहं स्यायमुख्यान् शुक्लः प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंसान्। तो कर्दम जी कहते हैं कि एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास लूंगा, बाद में पारमहंस जीवन वृत्ति धारण करके भजन करूंगा, जो हिंसा रहित साम दाम आदि से युक्त है, वो वृत्ति में धारण करूंगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी शर्त रखी। और जो उस समय कर्दम ऋषि ने कहा था, आज जनसंख्या की वृद्धि से विश्व में हम दो हमारे दो का नारा मतलब विकसित होता जा रहा है जनसंख्या की कंट्रोल के लिए। तो यही है, संयमित हो जाएं तो संतान की अभिवृद्धि भी संयमित हो जाती है। तो अंत में उन्होंने कहा कि तस्मै गुण गुणाढ्याय ददो तुल्यम प्रहर्षित। अंत में जाकर के उनकी बात को अनुमोदन इन्होंने किया और दोनों सुयोग्य होने से ब्राह्म विधि से उनका विवाह हुआ। दहेज में भी जो भी गृहस्थोपचार दे करके मनु अपने बाह्य स्मृति नगर वापस आए। मनु ने कुशों को आसन में बैठ करके उन्होंने राज्य संचालन तथा भगवान की आराधनाओं किए थे, इसलिए उस नगर का नाम भी बार्हिष्मति पड़ा। जो स्वयंभू मनु जिस नगर में रहते थे उस नगर का नाम बार्हिष्मति, बरही कहते हैं कुश। कुशों के ऊपर बैठ कर के उन्होंने शासन की। कुश सबसे पवित्र घास मतलब चीजें वनस्पति है। बिना कुश के कोई भी कार्यों पवित्र नहीं माना गया है। कुशों की बड़ी महिमा है और यही कुश के ऊपर बैठ कर के तपस्या करने से अमोघ शक्ति प्राप्ति होती है। क्योंकि शास्त्रों ने जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों को अमूल्य चीज़ माना हुआ है, स्वयं बराह भगवान के ही रोम ही कुश है। बराह भगवान के रोम कुश से इस कुशों की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान के ही ये विग्रह स्वरूप है, उनका ही अंश स्वरूप है। तो इसके ऊपर बैठ करके तपस्या करने से, पूजा अर्चना करने से, कुशासन में बैठ कर करने से तो अमोघ शक्ति मिल जाती है। और आज भी कुशासन में बैठ कर के तपस्या करने वाले लोग पूजा अर्चना करते हैं। और हमारे पितृकार्य देव कार्य के लिए पवित्र बनाया जाता है कुशों की और अंगुलियों में रखा जाता है, फिर उनकी कार्य किया जाता है। तो ये सब चीज़ें कुशों की बड़ी महिमा है। तो यही थी आदिराज स्वयंभू मनु का चरित्र। अब आगे देवहूति का चरित्र हम वर्णन कर रहे हैं। मैत्रेय जी आगे कहते हैं, विदुर जी पितृभ्यं प्रस्थिते साध्वी पति अंगित को विदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी बभवं प्रभो। माता पिता के जाने के पश्चात इधर देवहूति ने
अपने पति की सेवा जैसे भवानी व भवम प्रभु, माँ जगदम्बिका जैसे भगवान भोलेनाथ की सेवा करती है, उसी प्रकार सेवारत होकर के करने लगी। क्योंकि शास्त्र कहती है कि पत्नी के लिए पति का ही सेवा सर्वोपरि है। कहते हैं ना, पत्यु आज्ञा बिना नारी उपोष्या व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तु सा नारी नरकम व्रजेत। इतना ही नहीं, न दानात् शुद्ध्यते नारी नोपवासशतैरपि न तीर्थः सेवया तद्वत् भर्तु पादो दकैर्यथा। ऐसा ऐसा वर्णन किया हुआ है। इसलिए पत्नी पति के आज्ञा से ही धर्म कर्म करना शास्त्रों ने विहित किया हुआ है। जिस समय ये शास्त्र बने उस समय ये स्थिति थी होगी, आज वो स्थिति नहीं है। दोनों ही ज्ञानी सुयोग्य संतान होते हैं, मतलब बेटे और बहू दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, बड़े अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। तो इसीलिए यहाँ से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, दोनों ही सुयोग्य होने के नाते दोनों को ही परस्पर चिंतन मनन करके आगे की कार्य योजना करनी चाहिए। एक की ही बलबूते से नहीं करनी चाहिए। वैसे भी शादी विवाह करते समय वहाँ 7 वाक्य कहा जाता है, सप्तवाक्य। और वहाँ यही है कि हम आज के बाद अब आगे दोनों मिल करके सभी योजना बना करके आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे की बात शेयर करेंगे और एक दूसरे की बातों को हम अनुमोदन करते हुए डिसीजन करेंगे। ये सब चीज़ वहाँ पर ब्राह्मण लोग जब शादी कराते हैं तो ये वाक्य दोनों वर और कन्या को ये उच्चारण कराने लगाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आपस में सरसल्लाह होकर के आगे बढ़े, गृहस्थी मजबूत होगी। यदि एक दूसरे की टीका टिप्पणी हो गई, एक दूसरे के ऊपर शंका उपशंका होने लग गई, तो जा कर के गृहस्थी फिर धराप में पड़ जाती है। ये देखना चाहिए। पति सेवा की एक दृष्टांत है। एक वाचस्पति मिश्र नाम के विद्वान हुए दक्षिण प्रदेश में, और ये इन्होंने 6 शास्त्र की टीका लिखी और टीका लिखने में ही इनका रात दिन समय निकलता जाता था। और इनकी शादी हुई थी 36 वर्ष पहले। और एक दिन, ये तो पत्नी तो भूल ही गए थे क्योंकि वो अपने लिखने में ही तल्लीन थे। एक दिन ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिख रहे थे, एक पंक्ति उनकी पूरा नहीं हुआ था, बत्ती बुझने वाला था और पत्नी ने आकर के, उनकी धर्म पत्नी ने आकर के बत्ती को ऊपर की, जो जोत थी, जोत को ऊपर की। और जैसे ऊपर कर रही थी तब उन्होंने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। अच्छा, हमारे भी विवाह भी हुई है। तो कहते हैं, विवाह कब हुआ पता है? तो उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं पता है। 36 वर्ष हो गए हैं, ऐसा उन्होंने पत्नी ने बताई। और पति की सेवा ही उनका बड़ा धर्म था। और उन्होंने कहा कि आपने इतने दिनों तक आपने नहीं बताया। पत्नी को कह रहे, कहते हैं कि फिर अंत में उन्होंने कहा कि क्या वर मांगने चाहती हो? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं। फिर उन्होंने नाम पूछा उस समय, आपका नाम क्या है? आज पति पत्नी का नाम पूछ रहे हैं। ये थी उस समय की जमाना की। उन्होंने कहा, भामती।
तब उन्होंने कहा कि मेरी जो ये मैं ब्रह्मसूत्र का जो भाष्य लिख रहा हूँ, इस भाष्य का नाम भी तुम्हारे ही नाम से मैं रखूँगा, और आज भी वो ग्रंथ हमें प्राप्त है महामती नाम से। तो ऐसा था हमारे ऋषि परंपरा की, और जो संयमित अपने पति पत्नी के बीच की जो संयमितता था, इस प्रकार की इतिहास था। कर्दम देवहूति ने भी 12 वर्ष तक, वाचस्पति भामती ने 36 वर्ष तक संयम की, और आजकल तो 36 घंटा भी संयमित नहीं रख सकते हैं। शादी विवाह की 36 घंटा भी संयमित रख नहीं सकते हैं। और जैसे घर में माता पिता वृद्ध होते हुए भी उनके लिए सेवा करनी जरूरी होती है, और उसको जरूरतमंद उनको नहीं दिखाई देता है। जिधर अपनी नौकरी है उधर ही अपनी पत्नी को ले जाते हैं, खाना बनाने, कपड़ा धोने आदि बहाना आदि करके ये ले जाते हैं। इसका इसीलिए ले जाते हैं कि अपने काम सुख के लिए ले जाते हैं। कर्दम देवहूति का जैसा संयम करो तभी आपके घर में कपिल भगवान आएंगे। देवहूति कहती है, स्वामिन आपने विवाह के समय किया हुआ प्रतिज्ञा शास्त्रानुसार आप पूर्ण हो। और कर्दम जी ने जैसे उन्होंने प्रार्थना की, तब कर्दम जी ने अपने हाथ में संकल्प किया, और संकल्प करके वो जल उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। प्रियाया प्रियमन्वीक्षण कर्दमो योगमास्थित विमान कामंगम छत्तम स्तत्य स्तेहम बाबी अचीकरतो। जैसे उन्होंने संकल्प छोड़ा उसी समय एक दिव्य विमान और सभी प्रकार की शोभाओं से सुसंपन्न, स्वयं विश्वकर्मा भी लज्जित करने वाला ऐसा विमान की उन्होंने प्राकट्य की। कर्दम ऋषि का यह तपस्या का ज्वलंत प्रमाण था। यह विमान बिंदु सरोवर में देवहूति ने उसके पश्चात देवहूति ने बिंदु सरोवर में गोता लगाई, और सैकड़ों दास दासियां कन्याएं वहाँ पर सेवा के लिए खड़ी हुई। जैसे गोता लगा करके निकली विमान में बैठने से पहले, और उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, वयम कर्म करी स्तुभ्यम शादीनः करवाम किम। इन कन्याओं ने देवहूति का श्रृंगार की और विमान में बैठाए। उसके पश्चात उस विमान में रह करके कर्दम ऋषि ने 100 वर्ष पर्यंत भूमंडल के सुमेरु नंदन आदि वन घूम करके पुनः विहार किया और पुनः आश्रम में लौटे। और इसी बीच में इनके 9 कन्याओं का जन्म लिया, और ये साक्षात नवदा भक्ति के स्वरूप थे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्या आत्मा निवेदनम, ये श्रवण भक्ति नवदा भक्ति के नाम स्वरूप है। और भक्ति में पहले दासोहम होता है, बाद में जाकर के वही सोहम में परिणत हो जाता है। पहले तो मैं आपका हूँ, और बाद में मैं खुद ही आप हूँ, अर्थात आप खुद ही मैं हूँ। सोहम, जो आप हैं वही मैं हूँ, इस स्वरूप में पहुँच जाता है। तो ये 9 कन्याओं के बाद कर्दम जी ने सन्यासी बन जाने को कहा। तो भक्ति होने के बाद ज्ञान एवं वैराग्य आता है। फिर कर्दम देवहूति कहती है कि आपने तो पुत्र दिया ही नहीं, आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र के बाद में मैं संन्यास ले लूँगा। अब पुत्र तो अभी तक हुए ही नहीं है, केवल कन्या ही हुई है। और आपने उस वचन को आप पहले पूरा करें। और दूसरी ये इन कन्याओं को मैं कैसे संभालूं, 9 कन्याएं,
मैं किसके साथ में इनकी शादी विवाह करूं? ये भी आप जो है ना इनकी भी किनारा लगाइए, अर्थात इनका भी शादी विवाह हो करके तब जाइए, क्योंकि पिता का यह धर्म और दायित्व भी है कि अपने संतानों को अच्छी शिक्षा दे दें, उनकी घर गृहस्थी उनका प्रारंभ कर दें, तब जा कर के ही वो निवृत्ति ले सकते हैं। माता पिता की यह दायित्व रहती है। इसलिए कहा गया है, शास्त्र कहती है कि उत्पाद्य पुत्रान नृणाम सह कृत्वा वृत्तिम च तेभ्यो नु विद्या विधाय किंचित स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्तोत मनोर विभूषेत मुनिर्विभूषेत। अर्थात पुत्रों को जीविका का प्रबंध करें, कन्याओं को यथा योग्य संबंध करें, फिर मुनि होकर के वन में आप जाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस तरीके से देवहूति ने पुनः कर्दम को अपने पूर्व प्रतिज्ञा उन्होंने याद दिलाई। आगे जा कर के मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी देवहूति के वैराग्य वचन सुन करके कर्दम जी कहते हैं, राजपुत्री माखीदो राजपुत्री त्वम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भाद अदुरात्मा संप्रत्यस्यते। आप भाग्यहीन मत सोचो, अविनाशी भगवान शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में आएंगे, व्रत और नियम का पालन करती रहो। इस तरीके से उन्होंने सांत्वना दिया। और एक दिन कर्दम जी के प्रभाव से काष्ठ में अग्नि की तरह भगवान उसमें प्रविष्ट हुए। तस्या बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। काष्ठ में अग्नि की तरह भगवान वहाँ पर कर्दम ऋषि के वीर्य में जाकर के स्थापित हुए। और उस समय आकाश में दंदुभी पुष्प वृष्टि हुई, दिशाएं स्वच्छ, जल निर्मल, मनुष्य के मन प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान की जब जब आगमन होनी होती है तब ये दिशा विदिशाएं या अपने समाज में परिवार में सुयोग्य संतान की प्राकट्य होने वाला हो तो इस प्रकार की सभी तरफ सगुनी सगुन स्वरूप दिखाई देने लगता है। और वहीं यदि इसके ठीक विपरीत संतान उत्पन्न नहीं होने वाला हो तो ऐसे ठीक विपरीत ही वहाँ अनेक प्रकार की उत्पातें वगैरह दिखाई देने लग जाता है। ये न केवल घर के, समाज के लिए ही इस तरीका का होता है। तो आगे जा कर के मनुष्य के मन प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी की आज्ञा से। तद उसके पश्चात कर्दम जी ने अपने 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ किया। जो मरीचि ऋषि के साथ में कला नाम की कन्या उन्होंने शादी कर दी। अत्रि को अनुसुईया, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त्य को हविर्भू, पुलह को गति, क्रतु को क्रिया, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति और अथर्वा को शांति इन्होंने कन्या प्रदान की। ये उनके कन्याओं का नाम था। इसके बाद कर्दम जी ने कपिल भगवान से गार्हस्थ जीवन से संन्यास लेने की अनुमति मांगा। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। तो कपिल जी ने फिर पिता की उन्होंने आज्ञा दी और पत्नी से भी उन्होंने विदा होकर के वन की तरफ। इसके पश्चात कर्दम ऋषि यहाँ से निकल पड़े। एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। कपिल भगवान को आज कर्दम ऋषि परिक्रमा करके मतलब वन की ओर प्रस्थान किए। देखिए पुत्र ऐसा हुआ, पिताजी उनकी परिक्रमा लगा करके वन की ओर जा रहे हैं।
और आजकल हमारे कई घरों में किस तरीके के संतान आ जाते हैं, संतान के ही कारण आत्मादेव ने अपना शरीर उत्सर्ग करना पड़ा। इसलिए सुपुत्र आ जाएं, इसलिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों की बातों को सुने, श्रवण करें, मनन करें और संतान ऐसा आए ताकि सारा समाज और सारा खानदान का ही उद्धार कर सके। और उस समय कर्दम ऋषि को भागवत भक्ति उनको मिली, क्योंकि मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक कैवल्य और दूसरा भागवती। कैवल्य मुक्ति उसको कहा गया है जो ईश्वर में ही जा कर के विलय होना, उसको कैवल्य मुक्ति है। और जब जीव ईश्वर में प्रेम, सेवा आदि से लीन होता है तब जा कर के भागवती, उस प्रकार की मुक्ति को भागवती मुक्ति होती है। और आजकल के तो लोग ऐसे हैं कि सेवा से निवृत्त होने के पश्चात भी नौकरी ढूंढ लेते हैं। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जब उम्र हो गई है फिर भी जो है ना नौकरी की तलाश में लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगले जन्म उनको सुधार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो समय था नहीं। सेवा निवृत्त होने के पश्चात तो कम से कम भगवत मार्ग में लगना चाहिए, क्योंकि ये जीवन कमाने के लिए ही नहीं है। कमाया जब यदि कंपनी ने आपको रिटायरमेंट दे दी तो इसका मतलब है कि आप कंप्लीटली रिटायर्ड अब हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास में इतना धन दौलत आपने इकट्ठा किया हुआ है जिसको अब आगे की भोगने के लिए आपके पास में समय इतना नहीं रहेगा, तभी जाकर के उनको रिटायरमेंट उनको मिल जाती है। रिटायरमेंट होने के पश्चात भी आप फिर कमाने के ही पीछे लग रहे हो तो आपका जीवन जो है ना निरर्थक है। तो इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उसके पश्चात तो रिटायर्ड मिल गया तो इसका मतलब भगवान के हो गए, इस हिसाब से आपको लगना चाहिए। और बार बार ये जीवन नहीं मिलता है, और अंतिम क्षण तक भी कमाएंगे तो इससे कोई आपका जो है ना उधर की मार्ग तो नहीं होगी, इधर के ही तैयारी होगी। अंते या मति सा गति कहा गया है। अंतिम क्षण तक जो है ना जिसमें मति होगी वही गति अगले जन्म की होती है। आगे जा कर के देवहूति की अब अनेक प्रश्न कपिल भगवान के लिए, और यहाँ से अब एक तरह से देखा जाए तो कपिल गीता यहाँ से प्रारंभ हो रही है। यहाँ माता प्रश्न करती है, पुत्र उत्तर दे देते हैं। कपिल भगवान स्वयं सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। सर्वप्रथम उन्होंने भक्ति योग के विषय में प्रश्न पूछा और वही उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि पितरी प्रस्थितेरण्यं मातो प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासेत भगवान कपिल किल। देवहूति कहते हैं कि हे पुत्र, अब आपने, पिताजी जाने के पश्चात कहते हैं कि अब आपने ज्ञान से, आप अपने ज्ञान से मेरी अंधकार को दूर करो। यह संसार प्रकृति और पुरुष का जाल है, ऐसा कहते हैं। तो इसके विषय में मुझे स्पष्ट कराओ, क्योंकि मैं अब आपकी शरणापन्न हुई हूँ, मुझे ज्ञान प्रदान करो। इस तरीके से देवहूति यहाँ पर प्रश्न रख रही है। तां त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरेण्यं
मैं आपके शरण में हूँ और आपने ये सभी ज्ञान दे करके मुझे कृतार्थ करें। तो माता को प्रणाम करते हुए कपिल भगवान आगे वर्णन करते हैं, माता आपने सच कहा, जीव का चित्त जब तक विषयासक्त से भरा रहता है तब तक उसे बंधन होता है, जब ईश्वर में लगे तब वो मोक्ष। क्योंकि जब तक विषय में रहे तब तक वो बंधन होती है। इसीलिए भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्याखिलात्मनि सदृशोस्ति ही शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। इसलिए सर्वप्रथम भक्तों का संग करना चाहिए। सत्संग से ही भगवान के प्रति धीरे धीरे श्रद्धा, विश्वास, रति आदि की जागृत होती है। क्योंकि सत्संग किए बिना, सत्साहित्य श्रवण किए बिना, सत्साहित्य का अनुशीलन किए बिना हमें भक्ति का रंग नहीं चढ़ पाता है। और जब एक बार रंग चढ़ गया, जैसे रेलवे में रेल के पहिए जब ट्रैक में आ जाते हैं तो चल पड़ता है, फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार एक बार जो है ना उस ट्रैक में आ जाए तो फिर अपना काम होता ही रहेगा। ट्रैक जब तक नहीं आए तब तक ये सब चीज़ उपाय करनी चाहिए। सद्ग्रंथों का अनुशीलन, अनुसरण करना चाहिए। एक बार भक्ति का रंग चढ़ गया फिर संग छूट जाता है, उसी रंग में ही रंगने लग जाता है। ये होता है। तो इसलिए देवहूति फिर आगे वर्णन पूछती हैं कि मेरे करनी योग्य भक्ति मार्ग आप बताओ। काचित् त्वयि उच्चितः भक्ति कीदृशं मम गोचरः। भक्ति मुक्ति से बढ़कर है माता, इसलिए भक्ति से दिव्य भोग एवं अणिमादि की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। अनन्य भक्ति से भजन करने वाला संसार सागर से पार करता है। मेरी शरण में गए बिना मुक्ति भी नहीं संभव है। क्योंकि मद भयात बाति बातो हम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। इसलिए संतत्व प्राप्ति बिना तीव्र भक्ति प्राप्त करना भी असंभव है। और मेरी शरणापन्न बिना तीव्र भक्ति प्राप्ति नहीं होती है। संत कैसे होते हैं? संत में तितिक्षा, करुणा, सुहृद भाव, अजात शत्रु, शांत और सरल, ये स्वभाव संत के अंदर में रहती है। यदि ये स्वभाव हो तो वो संत है, और ऐसे विरुद्ध है तो उनको संत नहीं कहा गया है। एक दिन एक बटुआ ने ब्राह्मण संत को क्रोधित करने के लिए, उनके जब संत जब स्नान करके आ रहे थे, सोचा कि इनको क्रोध उत्पन्न कराऊं। इस भावना से उन्होंने अपने मुंह की जो थूक है उनके ऊपर में छींटा दे दिया। फिर उसके पश्चात गए स्नान करने, क्योंकि अशुद्ध हो गया शरीर। गए स्नान करने, फिर आए, फिर उन्होंने ऐसे किया, फिर आए, फिर ऐसे ही किया। और ऐसा करते करते 108 बार हो गई। और 108 बार के पश्चात वो बटुआ ने सोचा कि ये तो संत तो बड़े श्रेष्ठ हैं, पहुँचे हुए। सीधा ही शरणापन्न हुआ और क्षमा मांगा। तब जा कर के संत कहते हैं, ब्राह्मण मैं आपको क्षमा दे नहीं सकता, आपके ही कारण मुझे इस दिव्य पवित्र सरोवर में मुझे स्नान करने का सौभाग्य मिला। और जो मुझे पुण्य में एक बार ही स्नान करके मैं निकल रहा था, आपके ही कारण मुझे बार बार स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए संत लोग अतिशय विपत्ति में भी ईश्वर की ही कृपा समझते हैं। संत तो गुणातीत होते हैं।
मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुणातीत होते हैं संत लोग, मान अपमान उनको नहीं चाहिए, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। मित्र हैं या शत्रु हैं वो कोई देखते नहीं है, वो सबको सभी के सभी सबके सब समान भाव से वो देखते हैं। संत प्रभु के लिए संपूर्ण त्याग कर देते हैं। मत कृते ही गीता में कहा हुआ है ना, मत कृते त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन बंधवा। तो भगवत परायण होकर के भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। वैसे इसीलिए कहा गया है शिवम भूत्वा शिवम यजेत, देवम भूत्वा देवम यजेत। तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति असंभव होती है। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यसनात्मिका भक्ति। जिस प्रकार एक व्यसनी पुरुष व्यसन को नहीं छोड़ता है, गांजा भांग आदि खाने वाला व्यक्ति वो छोड़ता नहीं है। एक व्यसनी जिस प्रकार से व्यसन को नहीं छोड़ सकता है, वैसे ही एक क्षण भी भगवान को नहीं छोड़ना ही तीव्र भक्ति का स्वरूप है। इसलिए वो तीव्र भक्ति की प्राप्ति व्यसन से होती है और यही अपने अंदर में सिरजित करना चाहिए। आगे जाकर के कपिल जी कहते हैं कि माता अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणं पृथक् यद् विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्रकृतिर्गुणैः। हे माता, आप मैंने भक्ति योग संक्षिप्त में कहा, अब सांख्य योग की भी श्रवण करो जिसमें 24 तत्व हैं और इसमें जानने से बंधन से मुक्त हो जाओगी। गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में जब क्षोभ होता है और गुण पृथक हो जाए तो वो वैषम्य अवस्था को प्राप्त होता है। और क्षोभित प्रकृति में भगवान जब वीर्य चित्त शक्ति का आधान करते हैं तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। इसी से ही 3 प्रकार की अहंकार, सात्विक, राजसी और तामसी उत्पन्न हुई। सात्विक से मन की उत्पत्ति और बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार की ये चतुष्टय की उत्पत्ति हुई। राजसी से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। तामसी से 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई, जो पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गुणं प्रधानिकं विदुः। अर्थात अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, ये कुल मिलाकर के 24 तत्व हुए। और यही 24 तत्वों से अंड की रचना हुई जो 7 आवरणों से है। पहला आवरण पृथ्वी का है जो 50 करोड़ योजन से व्याप्त है और इससे 10 गुना अधिक जल का है, उससे 10 गुना तेज का, उससे भी 10 गुना वायु का, उससे भी 10 गुना आकाश का, उससे भी 10 गुना अहंकार का, उससे भी 10 गुना महत्त्व का आवरण है। और 8वां आवरण स्वयं प्रकृति का है और जो अनंत है। यह अचेतन अंड बहुत दिन तक जल में पड़ा और जिसमें विराट पुरुष ने प्रविष्ट होकर के इंद्रियों के छिद्रों की रचना की और अधिष्ठाता देवताओं ने अपने अपने स्थानों में प्रविष्ट होकर के उठाने की उन्होंने चेष्टा की, किंतु वो नहीं उठे। बह्निर्वाचमुखं भेजे नोदतिष्ठ तदा विराट, घ्राणेन नासिका वायुर्नोदतिष्ठ तदा विराट, अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठ तदा विराट, श्रोत्रेण कर्णो च दिशे नोदतिष्ठ तदा विराट। अर्थात ये सभी इंद्रियां उसके अंगंगा में जाकर प्रविष्ट हुए, उठाने की उन्होंने चेष्टा की, लेकिन विराट पुरुष उठे नहीं। इस प्रकार तत्त देवताओं ने तत्त इंद्रियों के साथ तत्त स्थानों में प्रविष्ट होकर के उनके उठाने की चेष्टा की, विराट पुरुष फिर भी नहीं उठे। अंत में क्या हुआ? चित्तेन हृदयं चैत्य क्षेत्रज्ञं प्रविशति यदा, विराट तदैव पुरुष सलीलाद उदतिष्ठत। अर्थात जब चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव ने चित्त शक्ति के साथ हृदय में प्रवेश किया, तब जाकर के विराट पुरुष जल से उठ गए और तभी से उसी का
उसी का संज्ञा ब्रह्मांड हुई और यही ब्रह्मांड, इसमें ही 14 लोक कल्पित हैं। यही भगवान का स्थूल विग्रह है और इसके ज्ञान के बिना आत्मा स्वरूप का शुद्ध स्वरूप हमें नहीं प्राप्त होती है। यही ब्रह्मांड का स्वरूप है। ब्रह्म अंड ब्रह्मांड, इस प्रकार का यहाँ वर्णन है। कपिल जी आगे वर्णन करते हैं, हे माता, प्रकृतोस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रकृतिर्गुणः अविकाराद् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। जीव प्रकृति के सुख दुखादि गुणों से लिप्त नहीं होता। प्रकृति तो अकर्ता और अविकारी है। और जैसे जल में प्रतिबिंब सूर्य को जल के धर्म, आर्द्रता या कंपन आदि से लिप्त नहीं होता है। जब प्रकृति को अपनाता है तब ही नाना योनियों में जाता है। साधक को विषयासक्त चित्त को धीरे धीरे निरोध करें, यम नियम की साधना करें, स्त्री पुत्र का ममता त्यागें, देवेच्छा से जो मिला उसी में ही संतुष्ट रहें, क्योंकि प्रकृति शरीर है और पुरुष आत्मा है। शरीर स्वयं कुछ नहीं करता और उसको कराना पड़ता है। शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है। शरीर में भक्ति के साधना से ज्ञान प्राप्त होती है और ज्ञान से ही वैराग्य आती है और वैराग्य से ही शरीर के ममता उखड़ करके अर्थात उजाड़ हो करके काष्ठ के अभाव में जैसे अग्नि शांत होती है, वैसे ही निष्किंचन शरीर से ही विषय एवं संसार की ममता नहीं रहती है। और प्रकृति और पुरुष की इसी से ही विवेक से हमें ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ पर बताया। और आगे जा कर के कपिल जी ने अन्य जो प्रकृति और पुरुष का जो सांख्य शास्त्र का विधान है और अष्टांग योग का वर्णन है, वो आगे जा कर के वर्णन कर रहे हैं। कपिल जी कहते हैं, हे माता, अब मैं अष्टांग योग का वर्णन करता हूँ, जिससे मन निश्चल होकर के मुक्ति मार्ग ले जा सकता है। योगस्य लक्षणम बक्षे सविजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधीनां प्रसन्नं याति सत्पथम। समाधि के 8 योग हैं, जिसका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इनका सविस्तार सुनो। यम उसको कहा गया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर चिंतन, ये 5 नियम हैं। आसन स्थिर युक्त सुख हो तो वह आसन है। प्राणायाम, ये 3 प्रकार के पूरक, कुंभक तथा रेचक द्वारा प्राणवायु को रोकना प्राणायाम है। 5वां है प्रत्याहार, मन द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाना, यह प्रत्याहार है। धारणा, भगवान के स्थूल रूप में मन को स्थिर करना ही धारणा है। विराट पुरुष ब्रह्मांड ही ईश्वर है, ऐसी भावना करना ही धारणा है। 7वां है ध्यान, भगवान में चित्त की निरंतर एकाकार वृत्ति से ध्यान करना ही ध्यान है। और 8वां है समाधि, ध्याता, ध्यान और ध्येय, यह तीनों ही एकाकार हो जाए वो समाधि है। ध्यान करने वाला और जो ध्यान जो ध्येय वस्तु है और जो ध्यान करने वाला और ध्यान किया गया, ये तीनों का ही एकाकार होना ही समाधि है। अर्थात समाधि अवस्था में व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है। जो समाधि अवस्था में, जैसे इस भागवत में ही राजा परीक्षित ने ऋषि के ऊपर में तक्षक नाग को उन्होंने डाल दिया था, क्योंकि वो समाधि अवस्था में थे। क्योंकि उस समय कौन आए कौन गए उनको पता नहीं चला, जिसके कारण से उनको श्राप मिला। और श्राप के ही कारण ये भागवत की प्राकट्य हो रही है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, वो हम सुनने को हमें मिल रहा है। पता समाधि का अर्थ ये है कि समाधि जो है ना, समाधि अवस्था में व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है, कौन आए कौन गए। और ध्यान में यही होना चाहिए
जब तक आपको पता हो तब तक आप संसार में पकड़े हुए हो, आप ध्यान में पहुंचे नहीं हो, ध्यान का दरवाजा खुला ही नहीं है। और व्यक्ति यही है मुसीबत, माला ले लेते हैं, ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि संसार उनके इर्द गिर्द में क्यों घूमता है? क्योंकि वो एकाकार नहीं कर पा रहे। और इसके लिए अपने आप को ये होना चाहिए कि ध्यान में वो गति हमें कैसे लिया जाए वो सीखना जरूरी होती है। जब इस तरीके के सीख जाएंगे, ध्यान की जो प्रक्रिया है जब सीख जाएंगे, तब जा कर के आप फिर समाधि बन सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं। क्योंकि मन स्थिर हो जाने के बाद ही भगवान की सूक्ष्म मूर्ति का चिंतन करें। जब मन स्थिर हो जाए, जिसमें पहले चरण कमल का जो वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल चिन्हों से सुशोभित हैं, संचिन्तयत भगवतः चरणारविन्दं वज्रांकुशः ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्। इस तरीके से भगवान का नखशिख चंग का उनका चिंतन करें। उत्तंग रत्न विलसा नख चक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्यंधकारम्। उस प्रकार के भगवान के चिंतन करें। इसके बाद जानु, उरु, नितंब, नाभि, वक्षस्थल, कंठ, बाहु, जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म ऐसे धारण किए हुए, मुख कमल जो हास्य युक्त है, उनका ध्यान करें। सुस्मितम भावयेन मुखम। जब इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हैं तो अन्य किसी की भी चीज़ों को ध्यान नहीं करें। यह अवस्था जीव को पहुंचाएगी तो संसार उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। उस समय वह स्वयं संसार के स्वप्नों के समान देखता है। इस तरीके समाधिस्थ होना चाहिए। ये वर्णन यहाँ पर किया और आज की प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। आगे की प्रसंग कल की पुनः कथा में प्रस्तुत करेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धिमय रहे। श्रीमद् भागवत की अनुपम कृपा आप और आपके परिवार के लिए और समस्त जगत के लिए प्राप्त हो। इस महामारी से हम सभी को श्री भागवत भगवान रक्षा करें। जीव के ऊपर कृपा करें। इस विपत्ति के घड़ी से हम सभी को सुख और शांति से जीवन यापन करने की सुयोग्य अवसर प्रदान करें। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आप सभी से मैं विदा ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।